नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की कड़ी में, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के कई पहलुओं पर चर्चा किया है। आज हम इसकी सेवाओं यानी सर्विस के बारे में देखेंगे। देखिए, एक इतिहास चला आ रहा है जिसको हम लोग अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या वीडियोस में कवर किया है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे 22 अगस्त सन 1974 की, जब राष्ट्रीय बाल नीति आई थी। और राष्ट्रीय बाल नीति के बाद उसकी योजनाओं का लाभ जो है जरूरतमंदों तक पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाया, बहुत विभागों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया। इस कारण से 2 अक्टूबर सन 1975 को गांधी जी की 106वीं जयंती के दिन एकीकृत राष्ट्रीय बाल नीति लाई गई। इसके पश्चात 2018 को पोषण अभियान आया और पोषण अभियान को मिला करके सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण अभियान 2.0 आपका चालू हुआ। तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2022 से हुई और इसी के बाद हम आज आगे इसके सुविधाओं के बारे में देखेंगे। तो देखिए भाई, अभी तक हमने जितनी भी परियोजनाएं देखी हैं उसका एक सार समझते हैं कि कहां तक वो कार्य कर रहा है ना। पिछले वीडियो में ही हमने इसके घटकों के बारे में देखा जिसमें कार्य क्षेत्र की चर्चा की गई। तो घटक कैसे थे? टोटली टारगेट करना है बच्चों को और इनसे हटके बालिकाओं को। तो देखिए, बच्चे जिनका लालन पालन जन्म से पहले करना है और जन्म के बाद करना है। जन्म से पूर्व की अगर बात की जाती है तो वो माँ के गर्भ में होते हैं, यानी कि उनका पूरा लालन पालन माता के माध्यम से कर दिया जाएगा। यानी माता को अगर स्वस्थ रखेंगे, माता को पर्याप्त मात्रा में पोषण प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे को अपने आप मिलता चला जाएगा। तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए चलते हैं। इसके पश्चात बात करें तो बच्चे के जन्म के बाद यानी कि स्तनपान कराने वाली माताएं, क्योंकि बच्चा शून्य से यानी कि जन्म लेते ही 6 माह तक तो माता के दूध पर निर्भर करता है। तो वहां पर माता को फिर से आपका पूरा पोषण प्रोवाइड करना है, पूरा स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण करवाना है, उसको शिक्षित करना है बेबी के लालन पालन में। अब जब बच्चा जो है 6 माह के बाद जब वो खाना पीना शुरू करता है तब उसके स्वास्थ्य की जांच करके उसका वजन नाप करके, हाइट देख करके, उसकी पोषण की अवस्था को जांच करके उसको पोषण अभियान के तहत जोड़ा जाए। ठीक, इसी के साथ साथ उनको प्रारंभिक शिक्षाएं दी जाएगी, मोटिवेट किया जाएगा खेल खेल के माध्यम से कि वो आगे पढ़ाई में आगे बढ़ सके। इसके बाद 3 वर्ष के बाद जो होता है आपका 6 वर्ष तक के, फिर आगे की पढ़ाई करवाई जाती है। स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है, नरिशमेंट दिया जाता है, टीकाकरण करवाया जाता है। ये तो हुई बात बच्चों की। इसके अलावा बालिकाओं को पूरा सुविधा प्रोवाइड करवाना है। तो ये सारी जो योजनाएं अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग के दायित्वों के बारे में अगर बात करें, राष्ट्रीय बाल विकास नीति की बात करें, पोषण अभियान की बात करें, या अभी सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की बात करें, तो ये सभी के सभी जो है इसी दायरे में लगभग कार्य कर रहे हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग इनके जो योजनाओं के बारे में। तो अभी हम लोग अब बात करते हैं। तो हमने देखा है कि जो आपका पोषण अभियान है और आपका समेकित बाल विकास सेवा परियोजना है, इन दोनों को ही आपस में मिला करके बनाया गया था आपका सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ये रिवीजन के तौर पर है भी, इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। ठीक है, चलिए अब 1 अगस्त 2022 को ये शुरुआत हुआ है। डेट याद रखिएगा, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने करवा लिए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस योजना के तहत किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। देखिए भाई, अभी तक हम लोगों ने सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण के अंतर्गत इसके कार्य क्षेत्र यानी घटकों को देख लिया है। ठीक है, अभी हम लोग इसकी सेवाओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लगभग सिमिलैरिटी आपको मिलते जाएगा। तो सबसे पहली जो सेवा दी जाती है वो है लोगों को स्वस्थ रखने की। तो सबसे पहले हम टीकाकरण करवा देते हैं। टीकाकरण करवाने के बाद भी अगर उनमें कोई कमजोरी है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, स्वास्थ्य जांच किया जाता है। स्वास्थ्य जांच होने के अलावा भी कई ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं, जैसे बच्चे अपने आप में ही किसी प्रकार की कमजोरी के शिकार हो गए हैं, वातावरण में किसी प्रकार के अनहोनी के शिकार हो गए हैं, जैसे बाढ़ का आ जाना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का होना। तो इस तरह की समस्याओं के कारण जो है उनको कभी कभी तकलीफ हो जाती है अचानक किसी कारण से माताओं का स्तनपान करवाने वाली माताओं का तबियत खराब हो जाता है। तो इस तरह की आपका कोई सिचुएशन आता है तो उन्हें संदर्भित सेवाएं प्रदान की जाती है। मतलब संदर्भित का मतलब है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में संदर्भ कर दिया गया है इसको, यानी कि सेवाएं तो देंगे लेकिन कब, जब उसके रिस्पेक्ट में कोई कंडीशन लागू होगा। ठीक है भाई, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इन सेवाओं के साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ लगता है कि पोषण के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। तो अगला अभियान चलेगा पोषण पूरक पोषण अभियान। इसके अलावा ये तो हुई बातें
किन के लिए? सामान्य परिस्थितियों में बच्चों के लिए। अब हम माताओं की बात करते हैं, तो माताओं को क्या करना है? स्वास्थ्य और पोषण के संबंधित शिक्षा देनी है ताकि वो बच्चों का परवरिश सही ढंग से कर सके। इसके अलावा जब बच्चे आंगनबाड़ी में पहुंच जाएंगे तो उनको शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। तो ये इतने प्रकार यानी 6 प्रकार की सेवाएं जो है हमको कौन प्रोवाइड करता है? यह सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 परियोजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस परियोजना के तहत दी जाने वाली सेवाएं। तो सबसे पहले तो टीकाकरण की सेवा। तो किसको किसको टीकाकरण की सेवा दी जाएगी? याद रखिए, जन्म से पूर्व गर्भवती माता को, जन्म के बाद यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, जन्म के पूर्व गर्भवती माता को और जन्म के बाद 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा? टीकाकरण दिया जाएगा। इसके बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। अगली सेवा क्या हो जाएगी? उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। तो स्वास्थ्य की जांच किनकी किनकी की जाएगी? सबसे फिर वही पॉइंट जो हमने शुरू में ही सार बताया, गर्भवती महिला का सबसे पहले, है ना, उसके बाद स्तनपान कराने वाली महिला, उसके बाद आपके 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का। तो ये है स्वास्थ्य जांच। अभी देखिए, हमने जो शुरू में की पॉइंट बताया था वहीं पर ये पूरे सेवाएं जो है वो दायरे में चलती रहेंगी। अगली बात करते हैं संदर्भ सेवाओं की। तो संदर्भ सेवाएं जो है, मैंने कहा था विशेष कंडीशन में यानी संदर्भित कर दी गई है। तो विशेष सेवाएं कब की जाती है? सबसे पहले तो तब जब, है ना, ये सीधी सी बात है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो गंभीर रूप से कुपोषित है ना, ऐसा नहीं कि सभी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नहीं प्रोवाइड करना है, जो गंभीर रूप से कुपोषित हो, है ना, जिनका वजन बहुत कम हो जाएगा, उनकी उम्र के हिसाब से उनकी हाइट बहुत कमजोर रहेगी, ऐसे बच्चों को ये संदर्भित सेवाएं प्रोवाइड की जाएगी 0 से 6 वर्ष की। इसके बाद जो निशक्त बच्चे हैं, यानी कि जिनको कोई ना कोई शारीरिक कमजोरी है, जो चल नहीं सकते हैं, है ना, देख नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ऐसी कुछ कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, तो उनको निशक्त बच्चों को, जोखिम भरे बच्चे यानी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, है ना, या किसी हादसे के शिकार में अगर वो अब सक्षम नहीं है किसी कारण से, तो वो आपका जो है आपके, है ना, जोखिम भरे बच्चे। इसके अलावा बीमार बच्चे। अब जो खतरे के कंडीशन में रहने वाली आपकी गर्भवती महिलाएं, है ना, जिनको गर्भावस्था में सही तरीके से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, और दूसरा खतरे के कंडीशन में स्तनपान कराने वाली महिलाएं, तो इतने लोगों को, है ना, संदर्भित सेवाएं दी जाएंगी। याद रखिएगा, संदर्भित कर दिया गया है मतलब उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन लागू होगा। चलिए अगली सेवाओं की बात करते हैं। तो अगली सेवा है पूरक पोषण आहार प्रदान करना। फिर से वही पूरा पोषण अभियान, उसी 3 पॉइंट्स पे चलना है। पहला, जन्म से पहले बच्चे के किसको? गर्भवती माताओं को। दूसरा, है ना, स्तनपान कराने वाली या शिशुवती माताओं को। और तीसरा, जो आपके 3 माह से 6 माह के जो बच्चे हैं उनको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को, क्योंकि 6 माह से पहले तो जो है वो माता के दूध के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा पोषण अभियान जो है ये मतलब आहार जो योजना की सेवाएं हैं वो इस 3 दायरों में प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं, अगली जो सेवा है, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है बच्चों को, है ना, कब? जब वो 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में होंगे तब। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सभी बच्चों को मिलना है। तो देखिए शुरू में ही जो हमने आपको एक सार बताया था कि कैसे अलग अलग 4 चरणों में, है ना, सेवाओं को प्रदान किया जाएगा। तो सेवाएं जो है देखिए उन्हीं 4 चरणों में खत्म हो जाएगा। तो यानी पहला जो आपका स्लाइड है, आपने जो अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ रही होगी। तो चलिए, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा की जो सेवाएं हैं वो किनको किनको दी जाएगी। सबसे पहले 15 साल से 45 साल की सभी महिलाओं को, क्योंकि 15 साल की बालिका ही आगे चलकर माँ बनेगी। यदि उसको अपने शुरुआती दौर पे ही ये सभी जानकारी रहेगी तो वो अपने जो है गर्भावस्था के समय में वो अच्छे से लालन पालन अपने बच्चे का कर सकेगी, अपना ध्यान रख पाएगी और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। तो कैसे? 15 से 45 साल के सभी महिलाओं को। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को। ठीक है। तीसरा, स्तनपान करवाने वाली माता या धात्री माता, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा जो है जो बालिकाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 4 लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलता है। ठीक है। स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा प्रोवाइड करना है, कैसे स्वस्थ रहना है, क्या क्या खाना है जिससे आपके हेल्थ में, है ना, हमेशा स्वस्थता बनी रहेगी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई बात हमारे, है ना, पूरे 6 के 6 पॉइंट इसी के साथ समाप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं इन पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की सेवाएं नहीं है। चलिए आपके पास ये आपके, है ना, पूरे के पूरे 6 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें से एक आध पॉइंट सही है गलत है आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर कर दीजिएगा।
हालांकि इसका आंसर अगर हमको क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है और सभी के सभी बिंदु अगर सही होंगे तो आंसर भी नेगेटिव में जाएगा। यदि यहीं पर अगर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में पूछा जाता है और सभी के सभी क्वेश्चन सही होते हैं, मतलब पॉइंट सही होते, तो आपका ऑप्शन भी जो है किस पे जाता है, पॉजिटिव वे में जाता। तो ऑप्शन क्वेश्चन नेगेटिव है तो ऑप्शन भी अगर सही पॉइंट्स है सारे तो नेगेटिव, यानी कि डी, यानी सारे के सारे बिंदु सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, ये जो है कौन कौन सी संदर्भ सेवाएं नहीं है। देखिए आप अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को, कौन सा पॉइंट को, आपका संदर्भ सेवाएं, संदर्भ सेवाएं है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए अब संदर्भित सेवाओं के अंतर्गत आपके पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसको, उसके बाद आंसर टिक कीजिएगा। पहला तो दिया गया है 0 से 6 वर्ष तक के है ना आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे, गंभीर शब्द आ गया है मतलब यहाँ पर इनको मिलना है। निःशक्त बच्चे, बिल्कुल ये किसी न किसी कार्य में शारीरिक रूप से अक्षम होंगे। जोखिम वाले बच्चे, बिल्कुल है ना, किसी न किसी प्रकार की दुविधा से जूझ रहे बच्चे। स्वस्थ बच्चे, ऑप्शन देखो भाई, संदर्भित की गई सेवाएं है तो स्वस्थ बच्चों को क्यों दिया जाएगा। गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को तो दिया जाएगा, लेकिन संदर्भित सेवा की बात की जाए तो सभी गर्भवती महिलाओं को नहीं, केवल खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं को। और अंतिम है आपका खतरे के लक्षण वाली शिशुवती माताएं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है चौथा और पांचवा गलत हो गया, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए, तो अब आज की सभा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 परियोजना की। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।